सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया। और दूसरी बात जो हमने मुस्लिम के बारे में कहा, एक बार और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए भी सरकार पैसा देती है। फिर उसके बाद 2023 में जाति आधारित गणना कराई, तो आप सब लोग जानते हैं, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो उसी में हम लोगों ने कहा कि भाई जो जाति आधारित गणना है तो वो निकला 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम सब थे। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की दर से सहायता देना शुरू किया। और इसके लिए सहायता हम लोगों ने तय कर दिया कि 5 वर्ष में इसको पूरा करेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, सब 5 साल का कोई जरूरत नहीं है। अब इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जाएगी। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। अब ये भी हम लोग जल्दी से जल्दी उनको कराने के लिए भी कर रहे हैं। जो 94 लाख इतने सब परिवार के लोगों की स्थिति, बहुत गरीब परिवार थे, उनकी गरीबी को समाप्त करने के लिए ये काम भी किया जा रहा है। अब बिहार का विकास तेजी से हो रहा है, आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 25 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर, अभी तो हम लोग जो किए थे 2024 में दिसंबर में या 25 में जनवरी फरवरी में, प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जा करके विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए कुल मिला करके सब जगह मिल गया है 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हुई। अब उसके लिए काम हम लोग सबके लिए शुरू, हर जगह के लिए, हर जिले में, हर जगह के लिए भी सब काम किया जा रहा है। तो उस पर 50,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसके लिए नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जो वक्फ बोर्ड पर सहमति नहीं दिया, जो मोदी जी, अमित शाह जी और चंद्रबाबू नायडू के साथ बने रहे सिर्फ इसलिए कि भाई वक्फ बोर्ड पास हो जाएगा तो फिर सरकार से नाराजगी बच जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों का उस वक्त इन्होंने कोई फिक्र नहीं किया। जब पूरे गांधी मैदान को हजारों लाखों की संख्या में मुसलमानों ने घेर लिया तब भी इनको मिर्ची नहीं लगी। लेकिन अब जब चुनाव का वक्त है तो मुसलमानों के राग गा रहे हैं, उनके कायदे जो है दरअसल गिना रहे हैं कि हमने उनके लिए ये किया तो हमने उनके लिए वो किया। ये प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार जैसे लोग और भाजपाई जैसे लोग मुसलमानों को मूर्ख समझते हैं। लेकिन बिहार का मुसलमान ऐसा नहीं है, वो आपको अकल ठिकाना लगाना जानता है कि कैसे वो लगाएगा और बेहतरीन और बाखूबी तरीके से लगाएगा। जरा देखिए ना और जरा समझिए ना कि किस तरीके से जो है नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने मदरसों के लिए ये किया वो किया। यही बात पहले कर देते आप, वक्फ बोर्ड में सहमति क्यों दी? यानी कि कुर्सी हाथ से जा रही है तो मुसलमानों की याद आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं मुसलमानों को लेकर नीतीश कुमार, जरा गौर से सुनिए। सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया। और दूसरी बात जो हमने मुस्लिम के बारे में कहा, एक बार और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए भी सरकार पैसा देती है। फिर उसके बाद 2023 में जाति आधारित गणना कराई, तो आप सब लोग जानते हैं, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो उसी में हम लोगों ने कहा कि भाई जो जाति आधारित गणना है तो वो निकला 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम सब थे। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की दर से सहायता देना शुरू किया। और इसके लिए सहायता हम लोगों ने तय कर दिया कि 5 वर्ष में इसको पूरा करेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, सब 5 साल का कोई जरूरत नहीं है। अब इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जाएगी। इसके लिए
उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। अब ये भी हम लोग जल्दी से जल्दी उनको कराने के लिए भी कर रहे हैं। जो 94 लाख इतने सब परिवार के लोगों की स्थिति, बहुत गरीब परिवार थे, उनकी गरीबी को समाप्त करने के लिए ये काम भी किया जा रहा है। अब बिहार का विकास तेजी से हो रहा है, आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 25 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर, अभी तो हम लोग जो किए थे 2024 में दिसंबर में या 25 में जनवरी फरवरी में, प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जा करके विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए कुल मिलाकर के सब जगह मिल गया है 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हुई। अब उसके लिए काम हम लोग सबके लिए शुरू, हर एक जगह, हर जगह के लिए, हर जिले में, हर जगह के लिए भी सब काम किया जा रहा है। तो उस पर 50,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसके लिए